नमस्कार, मैं मंजली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रेडियो IIMT ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। सियाल गांव में स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से किया आयोजन। स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से रेडियो IIMT 90.4 FM ने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत किला रोड स्थित सियाल गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर सियाल स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर CHO जॉय कुमार सिंह के सहयोग से जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव की महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। टीकाकरण के महत्व के साथ गर्मी से बचाव के उपाय बताए गए और कम वजन व कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस आयोजन में रेडियो डायरेक्टर सुगंधा श्रोतीय, HOD हुसैन, RJ प्रयास, साहिबा आदेश और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सियाल से ANM पूजा शर्मा के साथ आशा कार्यकर्ती अंजू, सविता, पुष्पा, लवली और विवेक आदि का सराहनीय योगदान रहा। देश में पहली बार बिहार नगर निकाय चुनाव में ई-वोटिंग, मतदाताओं ने घर से किया मतदान। देश में पहली बार बिहार नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ई-वोटिंग के जरिए मतदान के लिए 40,280 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मोबाइल ऐप के जरिए ई-वोटिंग की। यह प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, असाध्य रोगों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिला और प्रवासी मतदाताओं के लिए शुरू की गई है। वहीं EVM के जरिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। राज्य के 26 जिलों के 42 नगर निकायों में आज वोट डाले गए। बूथों से मतदान की लाइव वेबकास्टिंग की गई, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। बिहार के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार देश में पहली बार बिहार में ई-वोटिंग की गई है। दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है, जिनमें एस्टोनिया एक उदाहरण है। भारत कर रहा श्रीलंका के साथ डॉकयार्ड डील, हिंद महासागर क्षेत्र में मिलेगी रणनीतिक बढ़त। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड PLC में करीब $53 मिलियन की निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। यह पहली बार है जब देश का कोई बड़ा शिपयार्ड जो पनडुब्बियों और युद्धपोत बनाता है, विदेश में किसी कंपनी को खरीद रहा है। इससे भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में पकड़ और मजबूत होगी। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यह निवेश 2 तरह से करेगा। इसमें कुछ नए शेयर जारी करना और कुछ शेयर ओनोमोची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड से खरीदना शामिल है। ओनोमोची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड अभी कोलंबो डॉकयार्ड की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। इस डील से देश को हिंद महासागर में कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त हासिल होगी, क्योंकि चीन श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और कुछ शेयर ओनोमोची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड से खरीदना शामिल है। PM मोदी 2 जुलाई को 5 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा करेंगे। इस दौरान PM मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे की शुरुआत पश्चिम अफ्रीकी देश घाना से करेंगे। 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना की आधिकारिक यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा के साथ आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। PM मोदी प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद एंड टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वहीं राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 4-5 जुलाई को अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैत्वा के निमंत्रण पर PM मोदी 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे। यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए रूस ने उतारे 1.10 लाख सैनिक। हर हाल में नियंत्रण चाहते हैं पुतिन। 3 साल से जारी युद्ध के बीच रूस ने अब पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1,10,000 सैनिक उतार दिए हैं। इससे साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन इस शहर पर किसी भी कीमत पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। पिछले 1 साल से रूस लगातार पोक्रोवस्क शहर को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पोक्रोवस्क बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है।
पोक्रोवस्क शहर डोनेट्स इलाके के उस हिस्से में आता है जो सप्लाई रूट और रेलवे कनेक्शन का एक बड़ा केंद्र है। पोक्रोवस्क की भौगोलिक स्थिति यूक्रेनी डिफेंस को काफी सपोर्ट करती है। यही कारण है कि रूस इस शहर को हर हाल में अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिससे वह डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके। सोने चांदी के रेट में इस हफ्ते में रही बड़ी गिरावट। सोना 2,907 रुपए फिसला, चांदी भी लुढ़की। घरेलू सर्राफा बाजार में इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते सोना 98,691 रुपए पर था, जो अब 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत 2,907 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी का भाव पिछले हफ्ते 1,06,775 रुपए था, जो अब 1,05,193 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इस तरह चांदी के भाव में इस हफ्ते 1,582 रुपए की कमी आई है। वहीं इस साल 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 76,162 रुपए से बढ़कर 95,784 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव 86,017 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,05,193 रुपए पर पहुंच गया है। विवाह बंधन में बंधे जेफ बेजोस और लॉरेन संचेज समारोह में मौजूद रहे दुनिया के बड़े सेलिब्रिटीज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने इटली के वेनिस में एक द्वीप पर पत्रकार लॉरेन सांचेज से शादी की। इस शादी को सदी की सबसे बड़ी शादी कहा जा रहा है। इसमें डेकोरेशन के लिए 8 करोड़ रुपए केवल फूलों पर खर्चा किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हाई प्रोफाइल वेडिंग पर 481 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। शादी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से करीब 250 हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ओप्रा विनफ्रे, ऑरलैंडो ब्लूम, जॉर्डन की क्वीन क्रिस जेनर, किम और क्लोई कर्दाशियन आदि शामिल हैं। वहीं वेनिस में जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी के समारोह का विरोध भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बेजोस के लिए जगह नहीं है लिख बैनर लहराए और इसे वेनिस को अमीरों के लिए बेचने की मिसाल बताया। दूसरी ओर कई लोगों ने शहर की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।